आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यह है बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं। और इस टॉपिक का यह चौथा भाग है, अंतिम भाग है। और आइए हम प्रारंभ करते हैं। और आज जिस बात का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व, कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अभिसमयों पर आधारित है। तो हम ये देखेंगे कि इन अभिसमयों का ब्रिटेन के संविधान में क्या महत्व है। हमने एक डायग्राम के द्वारा संक्षेप में आपको दिखाया है कि इसके क्या महत्व है। पहला जो महत्व है, संविधान के विकास में सहायक, अर्थात जो अभिसमय है वह ब्रिटेन के संविधान के विकास में सहायक हैं। दूसरा है कि ये अभिसमय संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं। दूसरा महत्व क्या है कि जो अभिसमय है वे ब्रिटेन के संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं। तीसरा जो महत्व है, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। अभिसमय शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाते हैं। राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाते हैं। हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। लिखित संविधान जो होते हैं वे बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ नहीं चल पाते। ठीक है, लिखित संविधान बदलते हुए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सामाजिक राजनीतिक मूल्य बदलते रहते हैं, तो उसके साथ नहीं चल पाते। देश तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को परिवर्तित करना आवश्यक होता है। और यह कार्य ब्रिटेन के अंतर्गत अभिसमयों द्वारा ही किया जाता है। वैसे तो सभी देशों में अभिसमयों का अस्तित्व होता है, उनका महत्व होता है, किंतु हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की जो अलिखित है। चूंकि अलिखित है तो इस दृष्टि से वहां अभिसमयों का अत्यधिक महत्व है और इस महत्व के कारण ही अभिसमयों को ब्रिटेन के संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो जो अभिसमय है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान की आत्मा। और ब्रिटेन संविधानों में जो महत्व है अभिसमयों का वो इस प्रकार है। पहला है संविधान के विकास में सहायक। आप लोग जानते ही हैं, जो संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, संवैधानिक विकास की यात्रा जो प्रारंभ की थी वह निरंकुश राजतंत्र से प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। लेकिन राजतंत्र से लोकतंत्र को यह रूप जो है एक अचानक या यकायक ही प्राप्त नहीं हो गया था। इसके लिए वहां एक लंबा रास्ता तय किया गया है। संविधान के विकास का श्रेय वैसे तो आप देख सकते हो मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जैसे महान अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है। और लेकिन वहां अधिकांश में राजतंत्र का जो लोकतंत्रीकरण हुआ वह परंपराओं द्वारा ही किया गया। राजतंत्र से लोकतंत्र की जो स्थापना हुई, राजतंत्र का जो लोकतंत्रीकरण हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है? परंपराओं का है। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, एक परंपरा है, एक अभिसमय है। वहां पर सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है। आदि इस श्रेणी की कुछ परंपराएं और अभिसमय हैं जिन्होंने संविधान के विकास में सहायता की है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का विकास इन्हीं परंपराओं के कारण संभव हो पाया है। दूसरा है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। अभिसमय क्या करते हैं? संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं। इंग्लैंड में कानून और सम्राट जो है कानूनी संप्रभु है, आप लोग जानते हैं। और मंत्रिमंडल, संसद और अंत में जनता क्या है? राजनीतिक संप्रभु। सम्राट तो हो गया कानूनी संप्रभु, और मंत्रिमंडल, संसद और जनता वह क्या है? राजनीतिक संप्रभु है।
ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर विभिन्न पक्षों में विरोध होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी और इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। हम शुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाएं और सम्राट को कानूनी संप्रभु माने, मंत्रिमंडल, संसद व जनता की जो राजनीतिक संप्रभु है उसकी उपेक्षा करें, तो इससे विभिन्न पक्षों में विरोध उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है और अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। तो एक परंपरा क्या है वहां पर कि जो राजा है वह मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। इस स्थिति में क्या हो जाता है, राजनीतिक संप्रभु और कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बन जाता है, सामंजस्य बना हुआ है वहां पर, और इस वजह से संविधान को का कार्यकरण, उसका जो कार्य है सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी प्रकार कुछ अन्य परंपराएं भी हैं जो शासन के सुचारू संचालन में सहायक हैं। इन परंपराओं के कारण मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है। पहले वाली बात जो थी उसमें क्या था, कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में सामंजस्य और सहयोग बना हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य परंपरा है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है। मंत्रिमंडल, संसद और शासन की अन्य सभी सत्ताएं अपनी अपनी सीमा में बनी रहती हैं और ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन परंपराओं पर ही निर्भर है। ऑग तथा जिंक कहते हैं कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाती हैं। तो ऑग तथा जिंक का यह महत्वपूर्ण कथन है कि परंपराएं क्या करती हैं, परंपराएं यानी अभी समय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। तो संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं अभी समय। अब देखते हैं तीसरा है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। परंपराएं केवल संविधान की क्रियान्विति में ही सहायक नहीं है, वे संविधान तथा शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि संसद द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं वो 3 वाचन के होने के बाद पारित किए जाते हैं, यानी 3 स्तर या 3 चरणों के विचार विमर्श के पश्चात वो पारित किए जाते हैं। तो इस परंपरा का क्या फायदा है कि कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती। तो जब कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए जाते तो शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक परंपरा क्या है कि लॉर्ड सभा की बैठकों में जिनमें वह न्यायालय के रूप में कार्य करती है, लॉर्ड सभा जब न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उसमें कौन बैठते हैं, केवल कानूनी लॉर्ड। कानूनी लॉर्ड ही शामिल होते हैं, अन्य लॉर्ड शामिल नहीं होते। और इसका क्या परिणाम होता है कि न्याय कार्य सुचारू रूप से होता है, ठीक प्रकार से चलता है। इस बात की आशंका नहीं रहती कि जो कानून के जानकार नहीं है वे न्याय कार्य को खेल बना दें, क्योंकि वो उसमें शामिल ही नहीं होते। इसी प्रकार ब्रिटेन में विरोधी दलों की समस्त मान्यता अभी समयों पर ही आधारित है और इसके कारण ही शासक दल अपनी सीमाओं में बना रहता है तथा विरोधी दल शासन कार्य में रचनात्मक योग देता है। वहां ऐसा नहीं है कि विरोधी दल केवल विरोध करने के उद्देश्य से ही संसद के अंदर बैठता है, नहीं, उनका योगदान रचनात्मक होता है और यह सभी संभव हो पाया है वहां प्रचलित विभिन्न अभिसमयों के द्वारा ही। अब है चौथा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। प्रजातंत्र, जिसे समस्त जनता का शासन कहा जाता है, व्यवहार में कई बार बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि वह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। अभी समयों की वजह से वहां पर ऐसा संभव हो पाया कि वहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हुई है और बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन वहां पर कभी नहीं हो पाया। वीहर ने कहा है कि अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर अभी समय नहीं हो तो संभव था कि बहुमत वर्ग जो है वह अत्याचारी हो जाए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करे, लेकिन अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब है राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना।
अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल एक संगठन है किन देशों का? उन देशों का जहां कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश बनाए थे, अपने साम्राज्य स्थापित किए थे, लेकिन आज जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हैं, तो इन्होंने क्या किया? एक संगठन बनाया, उसे राष्ट्रमंडल नाम दिया। तो ये अभिसमयों के कारण संभव हो पाया कि ब्रिटेन ने जिन जिन राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाया था, अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, वे लोग आज एक संगठन के रूप में मौजूद हैं, जिसे राष्ट्रमंडल नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रमंडल एक कठोर संगठन नहीं है, वह एक लचीला संगठन है और यह सभी परिस्थितियों के अनुरूप है। जो वर्तमान परिस्थितियां थी उसके अनुरूप उसे ढाला गया, और यह ढालने का कार्य किसके द्वारा किया गया? अभिसमयों के द्वारा किया गया। और अभिसमयों के आधार पर ही जो राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र होते हुए भी सम्राट के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। लेकिन यह प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन यह सभी संभव हो पाया अभिसमयों के द्वारा। स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी वो लचीला बना हुआ है राष्ट्रमंडल अभिसमयों के कारण। तो कि जेनिंग्स कहते हैं ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमयों को ही प्राप्त है। ब्रिटेन में जो जन संप्रभुता की धारणा है वह सफल हो पाई किसकी वजह से? अभिसमयों की वजह से। तो ये ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का महत्व है। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी, और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो टॉपिक था ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय, वह पूरा होता है। उस टॉपिक का यह चौथा और अंतिम भाग था। और आप एक बात का ध्यान रखिए, ये चारों भागों के जो अध्ययन सामग्री है, जो कंटेंट है, हमने चौथे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप इस संपूर्ण सामग्री को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके अपना अध्ययन कर सकते हैं और इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।